एक बार की बात है, जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक से तेज आंधी आने लगी, जिससे सियार डर गया। ओह, इस आंधी को भी अभी ही आना था। अब क्या करूं? कहां छुपूं? आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इससे पहले सियार कुछ समझ पाता, वहां जोर की आंधी आई और पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से सियार के ऊपर ही गिर पड़ा, जिससे सियार बुरी तरह घायल हो गया। हाय, इस पेड़ को भी मेरे ही ऊपर गिरना था। अब मैं क्या करूं? घायल सियार किसी तरह वहां से चलते हुए अपनी गुफा में पहुंचा और आराम करने लगा। आखिर उसे चोट जो लगी थी, पर कुछ समय बाद उसे जोरों से भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लगी है। मुझे शिकार करने के लिए गुफा से निकलना ही होगा, वरना यहाँ पड़े पड़े भूख से ही मर जाऊंगा। सियार भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी तरह घायल अवस्था में ही शिकार की तलाश में अपने गुफा से बाहर आया, जहाँ कुछ दूर जंगल में चलते ही उसे एक खरगोश दिखा। वाह, अगर ये खरगोश मेरे हाथ लग जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। सियार खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, पर वह इतना घायल था कि खरगोश को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए खरगोश उसके हाथ से निकल गया। कैसी हालत हो गई है मेरी, एक खरगोश भी नहीं पकड़ सकता। शिकार की तलाश में चलते चलते वो पास के गांव तक पहुंच गया। लगता है आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव में देखता हूँ, शायद कोई मुर्गा या बकरा हाथ लग जाए। तभी कुछ लोगों ने सियार को वहां देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सियार, गांव में सियार आ गया, पकड़ो उसे, मारो। गांव वाले सियार को मारने के लिए हाथ में डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गए। ये देखकर सियार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते एक धोबी के घर के सामने पहुंच गया। सियार अब थक चुका था और उसमें और भागने की हिम्मत नहीं थी, पर गांव वाले उसके पीछे अभी भी पड़े थे। ये गांव वाले तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। सियार छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी सियार की नजर एक घर के बाहर रखे एक ड्रम में पड़ी। हाँ, ये जगह सही रहेगी। इस ड्रम के अंदर छुप जाता हूँ। जब गांव वाले चले जाएंगे तभी बाहर निकल जाऊंगा। सियार बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए ड्रम में कूद गया। धोबी ने उस ड्रम में कपड़ों के लिए नीला रंग घोल के रखा था। सियार किसी तरह अपने सांस रोककर रंग में डूबा रहा। इसमें तो पानी भरा है, आसमान से कूदे और पानी में गिरे। खैर, बस थोड़ी देर की बात है। गांव वालों ने सियार को बहुत खोजा, पर वो उन्हें नहीं मिला। लगता है सियार भाग गया।